सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्या सप्लीमेंट्स हमारी किडनी के लिए हानिकारक होते हैं? क्या सप्लीमेंट्स बनते कैसे हैं? कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए? अगर हम सप्लीमेंट्स बाय कर रहे हैं तो कौन सी ब्रांड का बाय करना चाहिए? सारे सवालों के जवाब ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। चलो बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। अभी आएगा 3 सेकंड का इंट्रो। ये 3 सेकंड में आपने करना है मेरी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टिडिंग। लेट्स गो। तो सप्लीमेंट्स के बारे में ना, सबसे पहले तो हम कुछ कॉमन परसेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इश्यू रहता है कि सप्लीमेंट्स है ना नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है और हमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स नेचुरली लेने चाहिए, हमें आर्टिफिशियली नहीं लेने चाहिए। दैट्स वन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स हमारी किडनी को, हमारी बॉडी को जाके खराब करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। 3, बहुत सारे लोगों को टेंशन रहता है कि नकली माल हमें मिल जाएगा, कैसे पता चलेगा असली कौन सा है, नकली कौन सा है? दिक्कत रहती है। बहुत सारे जो जिम ट्रेनर्स या फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं वो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स बेचने की ट्राई करते हैं एज सून एज आप उनका कोई प्लान साइन अप करते हो तब। तो वहां से थोड़ा सा एक और नेगेटिव इमेज आता है अबाउट सप्लीमेंटेशन ना। ये वीडियो में ना हम ये सारी चीजों पे बात करेंगे, बट सबसे पहले हम शुरू करेंगे सप्लीमेंट्स है क्या, और उनको समझने के लिए हमें है ना थोड़ा सा फंडामेंटल समझना पड़ेगा। तो फंडामेंटल ये है कि हमें, अगर हम इंसान है ना, इंसान कोई एलियन नहीं हो आप, अगर आप पृथ्वी पे रहने वाले इंसान, तो आपको आपकी मशीन जो आपकी बॉडी है उसको सही से चलाने के लिए यू नीड स्पेसिफिक फूड न्यूट्रिएंट्स, और उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। इन्हीं के अंदर आ जाता है प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हमें रोज बरोज रेगुलरली अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी में चाहिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है। तो वापस से सुन, ये सारी चीजें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको दिक्कत हुई है, ये सारी चीजें रेगुलरली इसलिए आपको खानी है ताकि आपको कोई लाइफस्टाइल कंडीशन ना हो। थोड़ा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग डाइट या अच्छा खाना तब खाने का सोचते हैं जब उनको डायबिटीज, पीसीओएस, वजन कम करना, थायराइड हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी इश्यू होते हैं, तब हम खाना फिक्स करने का सोचते हैं। बट तब तक तो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है वो सारी चीजें फिक्स करने में। बट हमें सही खाना, ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो सही मात्रा में, सही क्वालिटी में खानी है, सो दैट हमें ये सारी कंडीशंस जो मैंने नाम बताए वो ना हो। अब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्योर फाइबर, ये सारी चीजें हमें आइडियली हमारे खाने में से लेनी चाहिए। चना, छोले, राजमा, दाल, चावल, पनीर, रोटी, चिकन, मटन, अंडा, फिश, सब्जियां, फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजों में से हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स कहाँ से आते हैं? बीच में बात करते हैं चलो सप्लीमेंट्स के बारे में। नाउ सप्लीमेंट्स को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा अंग्रेजी समझना पड़ेगा। सप्लीमेंट जो वर्ड है ना, उसका मतलब है टू कंप्लीट समथिंग विच इज इनकम्प्लीट। एक छोटी सी एनालॉजी है, राइट? याद करो बचपन का टाइम, जब स्कूल में आप एग्जाम देने जाते हो, स्कूल में जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको है ना क्वेश्चन पेपर मिलता है, फिर मिलता है एक आंसर शीट। आंसर शीट में होते हैं 20-22 पन्ने। अब आप हो एक पढ़ाकू इंसान, आपने थड़ सारे जवाब लिखना शुरू कर। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे 40 मिनट हुए हैं, क्वेश्चन पेपर पे 2 सवाल और बाकी हैं, बट आंसर शीट हो गया है खत्म। तो आप ऐसे एग्जाम हॉल छोड़ के जाओगे नहीं, बिकॉज उस दोनों सवालों के जवाब तुम्हें आते हैं और 20 मिनट बचे हुए हैं। आप क्या करोगे पता है? आप है ना सप्लीमेंट्री शीट मांगोगे, 2 पन्ने की होती है, आगे पीछे मिला के 4, वो भी खत्म हो गई तो वापस से सप्लीमेंट्री मांगोगे। क्यों? टू कंप्लीट समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? योर आंसर शीट। टू कंप्लीट समथिंग व्हिच इज इनकम्प्लीट। दिस इज व्हाट सप्लीमेंटेशन इज। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, ये सारी चीजें तुम खाने में से लो, कोई मना नहीं कर रहा है। बट रोज बरोज की जिंदगी में कोई भी दिक्कत की वजह से, आपका वर्क शेड्यूल बहुत बिजी है, आपको कोई पर्टिकुलर फूड आइटम अच्छी नहीं लगती, कोई क्लिनिकल कंडीशन है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपका दिन का पूरा शेड्यूल इज ऑल ओवर द प्लेस, फॉर व्हाट एवर रीजन, अगर आप वो चीजें खाने में से नहीं ले पा रहे हो, तो टू कंप्लीट समथिंग विच इज इनकम्प्लीट हमें सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ सकता है। एंड दैट्स व्हाट सप्लीमेंटेशन इज अबाउट। सप्लीमेंटेशन इज नॉट देयर टू फिक्स एनी कंडीशन फॉर यू, एंड दैट्स वेयर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है और कौन सी चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करना है। सो आई होप आई मेड सप्लीमेंटेशन वेरी क्लियर फॉर यू। अब बात करते हैं कौन सी चीजों को बिल्कुल ना करना है, राइट? सबसे पहला, अगर कोई आपको स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सप्लीमेंट बेच रहा है ना, कि ये सप्लीमेंट ले लो फैट बर्न होगा, ये सप्लीमेंट ले लो पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ये सप्लीमेंट ले लो डायबिटीज ठीक हो जाएगा,
नो नो, रॉन्ग नंबर, फैड है, भागो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागो। बिकॉज वेट लॉस, पीसीओएस, थायराइड, ये जितनी भी लाइफस्टाइल कंडीशन है वो कोई एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं जाएंगे। तो कोई भी आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है ना, भागो उससे दूर। दूसरा, अगर आपको कोई सप्लीमेंट कोई बेच रहा है और वो ब्रांड के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, भागो दूर। बिकॉज स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन है और हम है ना हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव सोचते हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो सस्ता सस्ता के चक्कर में है ना बहुत सारे कंपनीज या फ्रॉड्स आ गए हैं बीच में, जो फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर की जगह पे आटा भर के आपको बेच देंगे, उसमें फ्लेवर डाल के बोलेंगे कि ये प्रोटीन पाउडर है। तो जब तक आपको ब्रांड पे भरोसा नहीं है ना, तब तक आप वो चीज नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे कि ब्रांड पे भरोसा कैसे करें। लेट्स से आपको टूथपेस्ट खरीदना है ना, तो टूथपेस्ट खरीदने के लिए आप कोई सुपरमार्केट जाओगे और वहां से जो पॉपुलर ब्रांड्स है ना, कोलगेट, क्लोजअप, ओरल बी, सेंसोडाइन या व्हाटएवर, ये सारी जो ब्रांड्स हैं जिनको तुम सालों से जानते हो, वो खरीदो। आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हो और स्ट्रीट पे वो आयुर्वेदिक बंगाली बाबा बैठा है, वो भी टूथपेस्ट बेच रहा है, आप वहां से नहीं खरीदोगे। क्यों? वो तो सस्ती भी बेच रहा है, राइट? उसने तो इतने बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि दांतों की सड़न चली जाएगी, आपके दांत एकदम चमकीले हो जाएंगे, ये वो ढिमका फलाना, बट यू वोंट बाय दैट बिकॉज ब्रांड वैल्यू, यू डोंट नो दैट ब्रांड। How about we apply the same logic on supplementation as well? Supplements are not wrong. Supplements are just to complete something which is incomplete. आप जो चीजें खाने में से नहीं ले पा रहे हो वो आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू लोगे। अगर लेना ही है और ब्रांड चूज करनी है तो यूजुअली आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आप क्या करते हो? आप ऑनलाइन जाके उनका रिव्यू पढ़ते हो, राइट? वैल्यू चेक करते हो कि ब्रांड का क्रेडिबिलिटी कितना है, कितने टाइम से ब्रांड अवेलेबल है, उनका सोशल मीडिया पेज कैसा दिख रहा है, लोग उसके बारे में गूगल पे या अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे क्या बोल रहे हैं। और उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक शॉर्टकट देता हूँ, कहीं पे भी रिव्यू पढ़ने जाओ ना तो उसका 1 स्टार रिव्यू जाके सीधा पढ़ो। 5 स्टार में तो सब लोग तारीफें करेंगे, 1 स्टार में आपको स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म भी मिलेगा एंड आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रांड लेनी है। अब उसके बाद है ना बहुत सारे लोगों को टेंशन रहता है कि ये है ना आर्टिफिशियल है और हमें तो सारी चीजों को नेचुरली लेना चाहिए। यार यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रैंट करूंगा बिकॉज हमको समझना पड़ेगा कि सारी नेचुरल चीजें जरूरी नहीं है कि अच्छी हैं और सारी आर्टिफिशियल चीजें जरूरी नहीं है कि बुरी हैं, और हमें इतना संत महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। हम दिन में जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हैं, अपनी बॉडी पे लगाते हैं, कौन सी चीजें नेचुरल है? तुम सुबह टूथपेस्ट लगाते हो, आर्टिफिशियल है, कम फैक्ट्री में बनता है। तुम जो दूध पी रहे हो वो भी प्रोसेस्ड होके आ रहा है। तुम जो सब्जियां खा रहे हो वो भी प्रोसेस्ड होके आ रही है। तुम्हारा जो चना, गेहूं, आटा बना हुआ है वो भी प्रोसेस होके आ रहा है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई फैक्ट्री के अंदर। और जब हम सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंटेशन इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेरी सेम थिंग जो तुम्हें खाने में से मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल हम वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वे प्रोटीन दूध में से बना हुआ प्रोटीन है। हम दूध को संपूर्ण आहार करके बचपन से सारी चीजें करते आ रहे हैं। अभी दूध में से जो प्रोटीन निकल रहा है वो हमें पीने में दिक्कत हो रही है बिकॉज वो आर्टिफिशियल है। और नेचुरल चीजों के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं? कौन जाके फार्म में से ऐसे गोभी उठा के खा रहा है या कैरेट्स उठा के खा रहा है? कौन जा रहा है गायों में से दूध निकाल के पी रहा है? सारी चीजें प्रोसेस ही हो रहे हैं ना कंपनी में जाके, उनमें से जो इम्प्योरिटीज हो रही है निकाल के हमें कंज्यूमर को बेचते हैं। तो इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और नेचुरली तो भूकंप और जो बाढ़ आती है या वोल्केनोज आते हैं या सुनामीज आते हैं वो भी नेचुरल है, तो व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट दैट? अभी टर्की में इतने 4000 या 40,000 लोग मर गए, व्हाई आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग इट कि फक टर्की में इतने सारे लोग मर गए, नेचुरल कैलामिटी। सेंस बना रहा है? सब लॉजिकल इंसान बैठे हो यार, आप क्या बातें कर रहे हो? आर्टिफिशियल, नेचुरल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपको सोचना है कि हाउ एंड व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ और माय हेल्थ। अगर मैं विटामिन डी से डेफिशिएंट हूं और मैं धूप में नहीं बैठ सकती बिकॉज मुझे स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नेचुरली रहूंगी, धूप में से नहीं आ रहा है, मेरी हड्डियां टूट जाए, मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, बट मैं दवाई से विटामिन डी नहीं लूंगी। क्यों? इसे सप्लाई एंड डिमांड का गेम ना। और जो भी दवाई बेच रहा है, आप बचपन से दवाइयां खाते आ रहे हो। कभी डॉक्टर को जाके पूछा कि एजिथ्रोमाइसिन कैसे बनता है या पैरासिटामोल या कॉम्बीप्लम कैसे बनता है? आप तो डॉक्टर ने जो लिख के दिया वो खा रहे हो। तो सप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? और सप्लीमेंटेशन इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। कोई नहीं बोल रहा है कि आपको कंपलसरी सप्लीमेंट्स खाने। सप्लीमेंट इज अगेन जो चीज की जरूरत है वो सप्लीमेंट से लेना है। अगर आप सारी चीजें अपने खाने में से ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल। अब बिफोर आई गो क्विकली, जितनी भी सप्लीमेंटेशन है ना, जैसे कि अभी मार्केट में है ना वे प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी की गोलियां, क्रिएटिन, कार्निटिन, फैट बर्नर्स, प्री वर्कआउट
वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, मास गेनर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई भी चीज़ आंखें बंद करके नहीं लेना है। अगर आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए तो आप एक डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लोगे ना, वैसे ही अगर आपको सप्लीमेंट चाहिए तो एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करो, मेरे जैसे कोई इंसान से। और अगर आपको मेरे जैसा बंदा मिल रहा है जो आपको 15 मिनट का फ्री सेशन दे रहा है, आओ मेरे साथ बैठो, हम आपकी लाइफस्टाइल एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं जरूरत है। उसके लिए मैं सिर्फ लाइफस्टाइल एनालिसिस से नहीं बता पाऊंगा, आपके ब्लड रिपोर्ट्स लगेंगे। ब्लड रिपोर्ट्स में जो चीज़ की कमी होगी फिर मैं आपको देखूंगा कि आप खाने में से वो सारी चीज़ें खा सकते हो क्या। अगर नहीं खा सकते हो तब ही हम सप्लीमेंट्स में जाएंगे, बिकॉज सप्लीमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी बट न्यूट्रिएंट्स आर। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स आर मैंडेटरी। अगर वो खाने में से आप नहीं ले पा रहे हो तो आप ऐसे संत महात्मा नहीं बन सकते कि मुझे सिर्फ नेचुरल चाहिए। सप्लीमेंट्स आर एब्सोल्युटली ओके प्रोवाइडेड 1 आप उसको सही ब्रांड से ले रहे हो, 2 न्यूट्रिशनिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो, उसकी एडवाइस या रिकमेंडेशन से ले रहे हो। अंधेरे में तीर मत मारो। एंड एज आई सेड, if you want to sit with me and talk to me about your lifestyle and supplementation needs, मेरा कैलेंडर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, have a look at it, book a session, get on a call with me। चलो बात करते हैं आपके सप्लीमेंट के नीड के बारे में। आई होप दिस वीडियो वॉज डिटेल्ड इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट सप्लीमेंटेशन। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू लाइक्ड इट गिव इट अ लाइक। एंड अगर आपको लगता है कि दूसरे किसी लोगों को ये हेल्पफुल हो सकता है, शेयर इट अक्रॉस। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए ना ये सोचो थोड़ा कि दिन में आप कितनी चीज़ें यूज़ करते हो जो आर्टिफिशियल हैं, और सोचो ज़रा कि कितनी नेचुरल चीज़ें आपकी लाइफ की वाट लगा रही हैं। टाटा।